अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आमना फजल अकेडमी। मैं हूं आमना फजल। हमने अपनी पिछली वीडियो में एडिशन करना सीखा था। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम में होता यह है कि ऑपरेशन एडिशन का ही परफॉर्म होना होता है, लेकिन अगर कहानी की शक्ल में एक सवाल को दे दिया जाए तो उसे वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सीधा सीधा से बताने की बजाय कि 54, 41 या 30 और 42 या 25 और 20 को ऐड करें, आपको एक कहानी सुनाई जाती है। अब इसके 4 इजी से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, हमने कहानी को गौर से पढ़ना है। आपके सामने बोर्ड पर एक कहानी लिखी हुई है, यहां से लेकर यहां तक। मैं ये कहानी आपके सामने रीड करती हूँ, तो आपने कहानी को गौर से सुनना है। तारिक हैज 53 स्टेम्स, फैसल हैज 41 स्टेम्स। हाउ मेनी स्टेम्स डू दे हैव altogether? तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि आपने कहानी को केयरफुली सुनना है। आपने केयरफुली कहानी को सुन लिया। अब इसका स्टेप 2 क्या है कि आपने इंपॉर्टेंट नंबर्स को नोट डाउन कर लेना है। जस्ट अ सेकेंड जी, इंपॉर्टेंट नंबर्स को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब इसमें नंबर्स क्या दिए हुए हैं? तारिक हैज 53 स्टेप्स। तो ये 53 क्या है प्यारे बच्चों? ये 53 हमारे नंबर्स हैं। फैसल हैज 41 स्टेप्स, और 41 स्टेप्स क्या है? 41 एक अनदर नंबर है। अब अगला सेंटेंस हमें बताएगा कि इसमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा। ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। तो हमने चूंकि अपनी पिछली वीडियो में एडिशन का टॉपिक कंप्लीट किया था, तो अब जो हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मैंने इसमें ये ध्यान रखा है कि हम सिर्फ एडिशन के ही ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी आएंगी, इसमें सब में एडिशन हो रही होगी। और एडिशन का पता किसी भी कहानी में कैसे चलता है? हाउ मेनी स्टेम्स डू दे हैव अल टुगेदर। ये अल टुगेदर का जो लफ्ज है ना, इकट्ठा, यानी दोनों के पास इकट्ठे कितनी स्टेम्स हैं, यहां से आपको समझ आ जाएगी कि हमने एडिशन करनी है। इजी हो गया। हमने क्या किया? कहानी को पढ़ा, उसमें से इंपॉर्टेंट नंबर्स निकाले, और फिर ये डिसाइड किया कि एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। हमने निकाल लिया कि यहां पर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे? 3 + 1 4, 5 + 4 9। ठीक हो गया। तो हम आंसर अपना लिखेंगे। वैसे तो यहां तक भी ठीक है। आप लोग बहुत छोटे क्लास 2 के बच्चे हो, यहां तक बिल्कुल ठीक है। मैं आगे नहीं जाती, आपको कंफ्यूज नहीं करती। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये ज्यूम करके चलूंगी कि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया है। इसके 4 इजी स्टेप्स हैं। पहले आपने कहानी को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। उसमें से सेकंड स्टेप ये है कि नंबर्स निकालने हैं। थर्ड, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, और उसके बाद हमने उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करती हूँ। स्ट्रेटेजी हमारी सेम रहेगी कि आपने कहानी को ध्यान से सुनना है। सारा काउंट्स 24 बीड्स इन वन नेकलेस। उसके पास एक नेकलेस था, उसने बीड्स काउंट किए। बीड्स आपको पता है ना, ये होते हैं जो साथ साथ एक नेकलेस में जुड़े हुए होते हैं, जिनसे मिलकर नेकलेस बनता है। उसने देखा एक नेकलेस में 24 बीड्स है, ठीक है, एंड 62 बीड्स इन अनदर। एक दूसरा उसके पास नेकलेस था, उसमें कितने बीड्स थे? 62। यही चीज बोर्ड पर भी लिखी है। सारा काउंट 24 बीड्स, हमने 24 लिख लिया इन वन नेकलेस, एंड 62 बीड्स इन अनदर। तो हमने 62 भी लिख लिया। अब लास्ट में हमने थर्ड हमारा पॉइंट ये था कि हमने ये डिसाइड करना है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा। तो हमने पढ़ा कि जहां पर वर्ड अल टुगेदर आ जाएगा, हाउ मेनी बीड्स आर देयर अल टुगेदर, इसका मतलब होता है कि फंक्शन एडिशन का परफॉर्म होगा। ठीक है। तो बहुत इजी थे। हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी क्रैक कर लिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 4 + 2 6, 6 + 2 या 2 + 6 6 7 8 86। तो बच्चों, हमारा आंसर आ गया कि सारा ने टोटल 86 बीट्स काउंट किए इन बोथ नेकलेस। ठीक है बच्चों जी। तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमने 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमारा 3rd क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जैसे ही 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो मिलते जुलते आपको दिए जाएंगे कि आपने
इसका आंसर देना है। अब आपके पास अपनी बुक है, आप उस बुक में से देखें कि अगर कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है जो हमने ना किया हो, आप उसकी पिक्चर में मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, मैं आपको वो जरूर अच्छे से समझा दूंगी, बल्कि उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने रीड करती हूँ। माई स्कूल हैज 50 रूम्स। बच्चों मैं आपको कहानी क्या सुना रही हूँ कि माई स्कूल हैज 50 रूम्स। हमारे पास नंबर क्या निकल के आया, 50। कितने रूम्स हैं, 50। 12 more rooms, more मतलब ज्यादा, 12 more rooms are being constructed for newcomers। जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कितने रूम्स मजीद बनाए गए स्कूल की तरफ से, 12। ठीक है, अब लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कौन सा परफॉर्म होगा। हाउ मेनी रूम्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब वही बच्चों बात आ गई, जहां पर ऑल टुगेदर का वर्ड यूज होगा आपने चुप करके प्लस का साइन लगा देना है, यानी आपने क्वेश्चन को ऐड कर देना है। 0 + 2 जी 2, 0 में कुछ भी ऐड कर दिया जाए फिगर चेंज नहीं होता, अमाउंट चेंज नहीं होती। 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। 5 + 1 6। ठीक है, तो अब स्कूल के पास टोटल कितने रूम हो गए, 62। पहले स्कूल के पास 50 रूम्स थे, न्यू कमर्स के लिए 12 मोर रूम्स कंस्ट्रक्ट किए, तो 50 + 12 62 रूम्स हो। प्यारे बच्चों, मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।